स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मिशन केमिस्ट्री। कैसा चल रहा है आप सभी का लॉकडाउन? आई थिंक अब तो आपने एटलीस्ट अपनी तैयारी को शुरू कर दिया है, और अगर नहीं भी किया है तो भी आप बहुत जल्दी उसको कर लीजिए, अदरवाइज आपका बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। और ट्वेल्थ में कहीं पर भी, ट्वेल्थ के बाद आपको कहीं भी अच्छी जगह पर एडमिशन मिलना मुश्किल हो जाएगा। साथ में कुछ बच्चे नीट की भी सोच रहे होंगे, जिन्होंने तैयारी करनी है वो तो साथ साथ तैयारी कर रहे होंगे, लेकिन कुछ बच्चे सोच ही रहे होंगे अभी। तो बेटा कल से तैयारी शुरू करने से अच्छा है कि आप आज से ही अपनी तैयारी को शुरू कर लें, और अब तक तो शुरू कर चुके होना चाहिए था आपको। लेकिन अगर अभी भी शुरू नहीं किया है तो आप ज़्यादा लेट नहीं हुए हो, आप उस तैयारी को शुरू कर सकते हो। होप फॉर द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू फॉर योर स्टडीज। एंड नाउ हम आते हैं अपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के नेक्स्ट टॉपिक पर, जिसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है सीबीएसई में। जो हमारा आज का टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बैटरी। बैटरी से आप क्या समझते हो कि जब दो या दो से ज़्यादा सेल को हम सीरीज में कनेक्ट कर दें, when two or more cells are connected in series they will form a battery। जब दो या दो से ज्यादा सेल्स कनेक्ट होती हैं तो वो क्या बन जाती है? बैटरी। when two or more cells are connected in series, when two or more cells are connected in series they will form a battery, they will form a बैटरी। क्लियर? यहाँ पर हम जो मेन पढ़ेंगे वो होगा सेल। सेल में हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की हम बात करेंगे, जिसमें कि केमिकल चेंज से या केमिकल एनर्जी से हमें क्या प्रोड्यूस करनी है? इलेक्ट्रिसिटी या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आर द सेल्स इन विच केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हमें कोई भी केमिकल लेना है जिसमें क्या हो, कोई भी रिएक्शन हो जो पैराडॉक्स रिएक्शन होगी, स्पॉन्टेनियस होगी, और उससे क्या हो? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट। क्लियर? अब हम जो बैटरी की बात करेंगे, जो बैटरीज हैं ये होगी टू टाइप की, या फिर हम सेल की कह सकते हैं कि सेल के कितने टाइप हैं? टू टाइप हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी एंड सेकेंडरी क्यों डिवाइड किया इसको इन दो टाइप में? क्योंकि ये बेस्ड है कि हम किसी भी अपनी सेल को, जिसको हम यूज कर रहे हैं केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाने के लिए, वो रीयूज हो सकती है या नहीं। अगर हम प्राइमरी की बात करें तो ये वो सेल या बैटरी है जो नॉन रिचार्जेबल है। क्या है? नॉन रिचार्जेबल। दैट मीन्स आप इसको एक बार यूज करेंगे और आप जब इसका पूरा का पूरा जो केमिकल है वो यूटिलाइज हो जाएगा तो आपको क्या करना पड़ेगा? उस सेल को फेंकना पड़ेगा, और फेंकने के साथ साथ दूसरा भी तो लेना पड़ेगा। ठीक है? तो ये क्या है? नॉन रिचार्जेबल। एंड सेकेंडरी सेल्स आर, ये सेकेंडरी बैटरी आर रिचार्जेबल। क्लियर? ये क्या होंगी? रिचार्जेबल होंगी। दैट मीन्स वी कैन यूज देम अगेन एंड अगेन। जैसे कि हमारी बैटरी जो है इन्वर्टर की या हम कार की बैटरीज की बात करें, वो क्या होती है? रिचार्जेबल। यानी कि आप जो केमिकल से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हो, तो आप जब केमिकल से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करवा रहे हो तो आप वापस उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करके क्या करवा सकते हो? केमिकल चेंज। दैट मीन्स दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल। क्या होगी इसमें? रिवर्सिबल reaction। Clear? And both takes place like conversion of chemical into electrical energy, and when we pass electrical energy there will be a chemical change, but here we cannot recharge the battery। हमें इसको क्या करना पड़ेगा? थ्रो आउट ही करना पड़ेगा, यानी कि हमें इस पर क्या करना पड़ेगा? फेंकना पड़ेगा। क्लियर? और अगर हम यहाँ पर और पॉइंट देखें तो प्राइमरी जो सेल हैं या प्राइमरी बैटरीज अगर हम बात करें तो ये बहुत ही छोटी होती हैं। जो हमारी प्राइमरी बैटरीज होती है मेनली, ये नहीं कि हर जगह पर, प्राइमरी बैटरीज हमेशा क्या होती हैं? लाइट होती हैं, कॉम्पैक्ट होती हैं। इनको हम इजीली एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट
कर सकते हैं। वैसे तो सेकेंडरी भी होती हैं, लेकिन एज कंपेयर टू प्राइमरी, सेकेंडरी सेल्स क्या होती हैं, थोड़ी सी साइज में लार्ज होती हैं। लेकिन हर जगह पर ये पॉसिबल नहीं है, या हम ये कह सकते हैं कि ये कंडीशन हर जगह पर अप्लाई नहीं है, तो हम इस पॉइंट को नहीं लिख रहे हैं। क्लियर? अब हम करेंगे सबसे पहला हमारा प्राइमरी। प्राइमरी सेल में या प्राइमरी बैटरी में जो आपको मैं सबसे पहले करा रही हूं वो है लैक्लेंचे सेल। लैक्लेंचे सेल या फिर ड्राई सेल। प्राइमरी सेल में ही जो फर्स्ट हम कर रहे हैं वो क्या है, लैक्लेंचे या फिर ड्राई सेल। क्लियर? हमने की बैटरी, बैटरी क्या होती है, जहां पर दो या दो से ज्यादा सेल सीरीज में कनेक्ट हो तो वो क्या बन जाती है, बैटरी। या फिर हम यहाँ पर बैटरी को स्टडी करें या फिर सेल को स्टडी करें, बात एक ही है। प्राइमरी और सेकेंडरी दो टाइप की होंगी। प्राइमरी नॉन रिचार्जेबल होगी, इनका केमिकल जब खत्म हो जाएगा या ऑलमोस्ट खत्म होने वाला होगा तो आपको इसको रिप्लेस करना पड़ेगा एक नई बैटरी से। बट सेकेंडरी बैटरीज आर रिचार्जेबल, दैट मीन्स इनका जो लाइफ टाइम होता है वो क्या होता है, लॉन्ग। क्लियर? इनका लाइफ टाइम कैसा होता है, लॉन्ग लाइफ टाइम, क्योंकि हम इसको बार बार रिचार्ज कर सकते हैं। लेकिन यहां पर कैसा होगा, शॉर्ट। इनकी लाइफ कैसी होती है, शॉर्ट। क्लियर? अब आते हैं कि प्राइमरी सेल या प्राइमरी बैटरी की अगर हम बात करें तो प्राइमरी सेल या प्राइमरी बैटरी में सबसे पहले हम करेंगे ड्राई सेल या फिर लैक्लेंचे सेल, क्योंकि जिस साइंटिस्ट ने डिस्कवर की थी उसका नाम क्या था, लैक्लेंचे, तो इसलिए हमने इसको क्या नाम दिया, लैक्लेंचे या फिर ड्राई सेल। क्लियर? सबसे पहले हम इसकी करेंगे कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में इसमें एक कंटेनर होगा जो किसका बना होगा, जिंक। कैसा कंटेनर, जिंक कंटेनर। क्लियर? जिंक कंटेनर के बाद यहां पर सेंटर में थोड़ा सा पार्ट क्या होगा, नॉर्मल से बल्ज आउट होगा। यहां पर भी क्या होगा, हमारे पास एक रोड प्रेजेंट होगी और उस रोड को क्या नाम देंगे, ये बिल्कुल नीचे तक टच नहीं होगी, यहां पर क्या होगा, थोड़ा सा स्पेस प्रेजेंट होगा। और ये जो रोड होगी किसकी होगी, कार्बन ग्रेफाइट, यानी कि कार्बन ग्रेफाइट रोड। क्लियर? ये जो जिंक कंटेनर होगा ये एक्ट करेगा एनोड की तरह, और ये जो आपकी कार्बन की रोड है ये किसकी तरह एक्ट करेगी, कैथोड की तरह। क्लियर? अब हमें पता है कि जब हम एनोड लेते हैं या कैथोड लेते हैं तो उस पर चार्ज भी प्रेजेंट होता है। क्लियर? जो जिंक कंटेनर होगा या एनोड होगा, यहां पर इस पर कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव। कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव। यहां पर कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव। क्लियर? अब देखो यहां पर पॉजिटिव है, लेकिन जो पार्ट नॉर्मल है यहां पर क्या है, जिंक का कंटेनर, तो यहां पर क्या चार्ज होगा, नेगेटिव। जब हमें दूसरी सेल को इसके साथ कनेक्ट करना होगा तो हमें ये बल्ज आउट पार्ट ही यहां पर पुट करना होगा नेक्स्ट सेल का, और ये किसमें हो जाएगी, सीरीज में। दैट मीन्स पॉजिटिव टर्मिनल ये है और ये क्या है, नेगेटिव टर्मिनल, और ये किससे अटैच होगा, पॉजिटिव टर्मिनल से। क्लियर? अब चलते हैं अपने मेन सेल पे ही वापस कि हमें क्या करना है। यहां पर कार्बन की जो रोड होगी इसके बाहर एक लेयर होगी किसकी, ये जो लेयर होगी ये होगी MnO2 मैंगनीज ऑक्साइड प्लस कार्बन। किसकी होगी लेयर, मैंगनीज ऑक्साइड प्लस कार्बन, और ये भी कैथोड की ही इलेक्ट्रोड को रिएक्शन करने में हेल्प करेगी। क्लियर? अब आते हैं इलेक्ट्रोलाइट कि जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट होगा वो क्या होगा, दिस इज ऑल आर इलेक्ट्रोलाइट। क्योंकि किसी भी केमिकल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होगी, एक एनोड होगी, एक कैथोड होगी, और हमारे पास क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट। तो ये क्या है, इलेक्ट्रोलाइट। व्हाट इज दिस, इलेक्ट्रोलाइट। और इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा, ये होगा एक पेस्ट किसका, NH4Cl प्लस ZnCl2। इसमें से मेन इलेक्ट्रोलाइट की तरह कौन काम करेगा,
NH4Cl। क्लियर? NH4Cl प्लस ZnCl2 का क्या होगा, एक मोइस्ट पेस्ट होगा। ये हो गया इलेक्ट्रोलाइट, ये हो गई एनोड और ये हो गई कैथोड। ये बन गई हमारी पूरी की पूरी ड्राई सेल या फिर लैग्रैंज सेल। अब करते हैं इसकी फंक्शनिंग कि कैसे ये फंक्शन करेगी। सबसे पहले एनोड क्या है, कैथोड क्या है, इलेक्ट्रोलाइट क्या है, ये सभी को पता चल गया। एनोड इज व्हाट, जिंक। कैथोड इज व्हाट, क्या है हमारे पास, कार्बन प्लस किसका पेस्ट है, MnO2। क्लियर? इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा, सिर्फ NH4Cl। अब मैंने यहां पर प्लेस तो किया है ZnCl2 भी, NH4Cl प्लस ZnCl2, लेकिन ZnCl2 विल नॉट एक्ट एज एन इलेक्ट्रोलाइट। ये इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम नहीं करेगा। इसका काम क्या होगा कि ये जो NH4Cl होगा, इट विल ब्रेक इनटू या इट विल डिसोशिएट इनटू NH4 पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। और जब ये NH4 पॉजिटिव रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, इट विल कन्वर्ट इनटू NH3 गैस। किसमें कन्वर्ट होगा ये, NH3 गैस में। और वो NH3 गैस जब यहाँ पर बहुत सारी NH3 गैस कलेक्ट हो जाएगी, तो ये आपका जो पूरा का पूरा सेल है क्या हो जाएगा, एक्सप्लोड, बम बन जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, एकदम से धमाका होगा। ठीक है? तो आपकी जिस भी ट्रांजिस्टर में या क्लॉक में ये सेल होगा वो क्या होगा, फट जाएगा ना। तो यहां पर एक पॉइंट और भी आ गया कि इसको कहां पर यूज कर सकते हैं, यूज्ड इन ट्रांजिस्टर्स एंड क्लॉक्स। क्लियर? तो ये जो NH3 गैस है, ये सेल को ना एक्सप्लोड करे, इसके लिए हम क्या करते हैं, ZnCl2 में इसको, ये ZnCl2 इसको क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है, और एब्जॉर्ब करने के बाद एक कंपाउंड बनाती है जो क्या होगा, Zn। इसको मैं यहां से रब कर देती हूं, Zn NH3 4 and Cl2। This complex is formed by combining NH3 gas with zinc chloride। क्लियर? इसका फंक्शन क्लियर हुआ? ये 1 मार्क में आपका क्वेश्चन भी आ सकता है। क्लियर? अब आता है कि MnO2 क्या काम करेगा। ये जो हमने यहाँ पर लिया, कैथोड पे तो सिर्फ कार्बन काम करेगा, लेकिन MnO2 का फंक्शन क्या है, MnO2 का फंक्शन क्या है, इट विल एक्ट एज अ डीपोलराइजर। किसकी तरह काम करेगा ये, डीपोलराइजर की तरह। डीपोलराइजर क्या होगा, H2 गैस बनेगी इस रिएक्शन में। अभी मैं आपको एनोड पे और कैथोड पे अलग अलग रिएक्शंस बताऊंगी, उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा। तो डीपोलराइजर क्या करेगा, इस H2 गैस को किस में कन्वर्ट करेगा, H2। बस इतना सही फंक्शन है किसका, डीपोलराइजर का। ठीक है? क्योंकि ये जो H2 गैस है ना, इसका भी क्या है, एक रोल है। क्योंकि ये जो आपका एक्सप्लोजन है उसको तो नहीं करेगी, लेकिन ये क्या करेगी, इस कैथोड पर कलेक्ट हो जाएगी। कहां पर कलेक्ट हो जाएगी, कैथोड पर, और आपकी कैथोड काम करना क्या कर देगी, बंद। क्लियर? तो H2 गैस इज कन्वर्टेड इनटू वाटर विद द हेल्प ऑफ MnO2। क्लियर? अब आते हैं रिएक्शंस पे। एट एनोड क्या रिएक्शन होगी, एनोड पर ऑक्सीडेशन होगी। हमें पता है ऑक्सीडेशन किसकी होगी, जिंक, क्योंकि एनोड किससे बना हुआ है, जिंक से। Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, दिस इज ऑक्सीडेशन। एंड एट कैथोड, अब एनोड की रिएक्शन की तो कैथोड नाराज हो जाएगी ना कि मेरी रिएक्शन क्यों नहीं कर रहे, तो कैथोड की भी करेंगे। कैथोड में क्या है हमारे पास, कार्बन की इलेक्ट्रोड, उसमें क्या प्रेजेंट है, बाहर एक पाउडर है जो किसका है, कार्बन का, और साथ में ही क्या है, MnO2। बट यहां पर हम क्या करेंगे, इस MnO2 को यहां पर रखेंगे। ये MnO2 जो कौन से स्टेट में है, +4, बिकॉज -2 इंटू -2 4, -4 इसका है, तो इसका कितना होगा ऑक्सीडेशन स्टेट, +4। क्लियर? MnO2 अपनी +4 स्टेट से किस में जाएगी, +3 स्टेट में। क्लियर? यहां पर हमारे पास ये जो इलेक्ट्रोलाइट है NH4 पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव में ब्रेक हुआ, यहां से क्या होगा,
NH4 पॉजिटिव, जो इलेक्ट्रोलाइट होगा वहां से क्या ऐड हो जाएगा, NH4 पॉजिटिव। क्या कर रहे हैं हम, रिडक्शन, यानी कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन का गेन होगा, अगर यहाँ पर 1H पॉजिटिव 1 NH4 पॉजिटिव है तो 1 इलेक्ट्रॉन। अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे, 2 MnO2 प्लस 2 NH4 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। क्लियर, दोनों के अलग अलग रिएक्शन लिखेंगे हम। सबसे पहले Mn4 पॉजिटिव किस में कन्वर्ट होगा, Mn3 पॉजिटिव में। कैसे कन्वर्ट होगा, MnO और OH। कैसे, OH पर कितना चार्ज होता है, माइनस, इस पर कितना होता है, -2। सो -2 -1 कितना हुआ, -3, और इस पे कितना हुआ, +3। क्लियर, प्लस अब यहाँ पर क्या बचा है, NH4 पॉजिटिव, जिसमें से H यहाँ पर ऐड हो गई तो क्या बचेगा, NH3 गैस, जो यहाँ आई थी। क्लियर, NH3 गैस कहां से निकली थी, इस रिडक्शन की प्रोसेस। क्लियर, अगर हम 2 MnO2 लिखते हैं या 2 NH4 पॉजिटिव लिखते हैं तो हम इस रिएक्शन को लिख सकते हैं Mn2O3। क्लियर, क्या लिखा मैंने, Mn2O3। दैट मीन्स यहां से मैंने जो आपका हाइड्रोजन था उसको रिमूव कर दिया। ये जो हाइड्रोजन होगा यहां पर 2 बनेंगे, जब 2 MnO, देखो यहां पर when 2 MnO OH आर प्रेजेंट, दैट मीन्स एक और है यहाँ पर MnOH। अगर यहां से ये चीज कंबाइन हो जाती है तो ये क्या बना, वाटर, H2O। Mn कितने हैं, 2, दिस इज Mn2, और वो कितने हैं, 1 2 Mn2O3 प्लस क्या रिलीज हुआ, वाटर, प्लस सेम NH3 गैस। क्लियर, ये बाय मिस्टेक आपका स्क्रीन पे दिखाई नहीं दे रहा था तो मैंने दोबारा से कैमरे को थोड़ा नीचे किया है, आप देख सकते हो। MnO2 प्लस NH4 पॉजिटिव प्लस गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट विल कन्वर्ट इनटू MnOH, इसमें की मैंगनीज +4 से किस में गया, +3 में, दैट इज गेन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन एंड रिलीज ऑफ NH3 गैस। ये जो NH3 गैस होगी कंबाइन करेगी ZnCl2 के साथ और एक कॉम्प्लेक्स बनाएंगी, जिससे कि ये जो सेल है आपका ये एक्सप्लोर होने से बच जाएगा। क्लियर, MnO2 किसकी तरह काम करेगा, डिपोलराइजर की तरह। अब अगर हम यहाँ पे 2 लगा दें, क्योंकि यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, जब लॉस 2 इलेक्ट्रॉन का हुआ है तो गेन भी कितने होने चाहिए, 2। क्लियर, सो 2 MnO2 2 NH4 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स आउट, ये मैंने यहाँ पे आपको करके बताया था, देख सकते हो, MnOH Mn+3 स्टेट में है। यहाँ से जो H2 गैस बन सकती है आपकी, ये H और ये H क्या करेंगे कंबाइन, तो उस H2 गैस को ये MnO2 आपका क्या करेगा, ये किस में कन्वर्ट करेगा, वाटर में। क्लियर, तो यहाँ पर बना वाटर Mn2O3। क्लियर, अब आप चाहे तो नेट रिएक्शन भी लिख सकते हो। ये होती है हमारी फर्स्ट लैग्रैंज सेल या फिर ड्राई सेल, जो कि किसका पार्ट है, प्राइमरी सेल। क्लियर, सो हमने किया है बैटरी की डेफिनेशन और हमने प्राइमरी सेल की डेफिनेशन कर ली। प्राइमरी सेल में हमने फर्स्ट की है जो कि क्या थी, लैग्रैंज सेल। लैग्रैंज सेल में हमारे पास 2 क्वेश्चंस और बनते हैं जो आपके अभी नहीं हुए हैं। दैट मीन्स लैग्रैंज सेल में वो 2 क्वेश्चन आपसे जो मैंने कराया उसके अलावा और भी पूछ सकता है। सबसे पहला तो कि इसकी वोल्टेज कितनी है, इसकी वोल्टेज है 1.25 से 1.5 वोल्ट तक। ठीक है, ये है इसकी कैपेसिटी। सेकंड है कि जब लैग्रैंज सेल को विदाउट एनी यूज हम काफी दिन तक यूज नहीं करते हैं उसको और उसको रखे रहते हैं तो ये क्या हो जाती है, खराब हो जाती है, यानी कि कोरोड हो जाती है। तो कोरोजन का रीजन क्या है, ये सेल जब काफी टाइम तक विदाउट यूज भी रखी रहती है तो इसमें क्या होता है, कोरोजन। वो जो कोरोजन होता है वो किस वजह से होता है, इसका रीजन क्या है, जो आपका जिंक कंटेनर है, इस जिंक कंटेनर के कोरोड होने का मेन रीजन क्या है, NHCl, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा एसिडिक नेचर का होगा। और जब ये NH4Cl जिंक के साथ कंबाइन करेगी तो जिंक को क्या कर देगी, ना जो कंटेनर था जिंक का कंटेनर, उसमें क्या कर देगी, स्मॉल होल्स कर देगी। और जो ये स्मॉल होल होंगे इनमें से क्या होगा, बाहर की तरफ जो आपका इलेक्ट्रोलाइट है वो फ्लो करेगा। क्लियर,
तो लेक्लेंचे सेल में फर्स्ट आपका क्या पॉइंट था कि इसकी वोल्टेज कितनी है 1.25 से 1.5 वोल्ट। सेकंड क्या है कि लेक्लेंचे सेल में क्या हो सकता है, कोरोजन। क्यों होगा वो कोरोजन, जब ये काफी टाइम तक अनयूज रखी रहेगी NH4Cl जो कि एसिडिक नेचर का होगा वो जिंक कंटेनर पर एक्ट करेगा और जो जिंक कंटेनर की वॉल है उनको क्या कर देगा, छोटे छोटे होल्स या पोर्स कर देगा उसमें, और उसमें से क्या बाहर निकलेगा आपका इलेक्ट्रोलाइट। तो ये हो गया मेन रीजन कि ये जो सेल है ये काफी टाइम तक अगर ये अनयूज रखी रही तो ये क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट मरकरी सेल पे। मरकरी सेल क्या होगा, एज द नेम इंडिकेट कि यहाँ पर किसका रोल होगा, मरकरी का। क्लियर। यहाँ पर सबसे पहले हम इसका डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम में क्या होगा कि आपका एक कंटेनर होगा। क्लियर। और इस कंटेनर में फिर से यहाँ पर क्या होता है, थोड़ा सा अपसाइड पार्ट होता है जो कि किसको डिनोट करता है, पॉजिटिव पार्ट को। क्लियर। और यहाँ पर भी क्या होता है, थोड़ा सा। क्लियर। तो यहाँ पर ये जो आपका कंटेनर होगा ये किसका कंटेनर होगा, जिंक एमलगम। जब भी मरकरी किसी भी मेटल के साथ कंबाइन करता है तो वो क्या बनाता है, तो यहाँ पर जिंक एमलगम अगर हम नाम ले तो उसका मतलब क्या है कि जिंक इज कंबाइंड विद मरकरी। ये किसकी तरह एक्ट करेगी, एनोड की तरह। किसकी तरह एक्ट करेगी, एनोड की तरह। और चार्ज कैसा होगा इस पे, नेगेटिव। क्लियर। यहाँ पर जो आपकी क्या प्रेजेंट होगी, एनोड है तो क्या प्रेजेंट होगी, कैथोड भी प्रेजेंट होगी। ये जो कैथोड होगी आपकी ये किससे बनी हुई होगी, कार्बन ग्रेफाइट। कार्बन की कौन सी फॉर्म, ग्रेफाइट। और उसके साथ क्या ऐड होगा, HgO दैट इज मर्क्यूरिक ऑक्साइड। क्लियर। ये आपकी क्या हो जाएगी, कैथोड। और कैथोड पर कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव। सो ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। जब आपको ऐसे बहुत सारे सेल्स यूज करने हो तो यहाँ पर फिर से क्या आएगा, पॉजिटिव। अगर ये नेगेटिव है तो इससे क्या अटैच होगा, पॉजिटिव। और ऊपर क्या अटैच होगा, नेगेटिव। क्लियर। अब आती है इलेक्ट्रोलाइट की बात। इलेक्ट्रोलाइट के बिना तो हमारे रिएक्शन क्या है, इनकम्प्लीट। इलेक्ट्रोलाइट में क्या प्रेजेंट होगा, यहाँ पर KOH प्लस ZnO। इलेक्ट्रोलाइट की तरह तो कॉमन काम करेगा सिर्फ KOH एंड इट विल डिसोशिएट इनटू K पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। और ये जो OH नेगेटिव होंगे यही एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगी। क्लियर। अब आ जाते हैं इसकी वर्किंग पर। सबसे पहला कैथोड क्या है, एनोड क्या है, इलेक्ट्रोलाइट क्या है। क्लियर है सभी को। फिर से लिख देते हैं। कैथोड किसकी बनी हुई है, कार्बन प्लस HgO। एनोड किसकी बनी हुई है, जिंक एमलगम। इलेक्ट्रोलाइट किसका है, KOH। क्लियर। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये KOH कैसा होगा, एक्वस, यानी कि इसमें क्या होगा, कुछ अमाउंट वाटर की भी प्रेजेंट होगी। क्लियर। अब आते हैं रिएक्शन पे। सबसे पहले जो रिएक्शन होगी वो कहां पर होगी, एनोड पर। सबसे पहले एनोड पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स की रिलीज होगी या इलेक्ट्रॉन का लूज होगा। सबसे पहले लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां पर होगा, ये देखते हैं। क्या है हमारे पास, जिंक। क्लियर। जिंक जो है वो OH नेगेटिव के साथ कंबाइन करेगा। OH नेगेटिव कहां से है, इस KOH से। दिस जिंक विल कंबाइन विद 2OH नेगेटिव। जब ये OH नेगेटिव के साथ कंबाइन होगा इट विल फॉर्म एन ऑक्साइड। जिंक का क्या बनेगा, ऑक्साइड। इसकी -2 स्टेट और इसकी +2। यहां पर क्या था, ये 0 में, तो ये क्या हुई, ऑक्सीडेशन, यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर। एनोड पर हमेशा क्या होती है, ऑक्सीडेशन। एक ऑक्सीजन जिंक ने गेन कर लिया तो OH नेगेटिव किसमें कन्वर्ट हुए, वाटर में। कितने OH थे, 2। एक ऑक्सीजन चला गया, कितने हाइड्रोजन बचे, 2। ऑक्सीजन कितना बना, 1। तो क्या बना, वाटर मॉलिक्यूल। प्लस
यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन थे, वो क्या हो जाएंगे, रिलीज, लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। क्लियर। अब आते हैं सेकेंड रिएक्शन जो कहां पर होगी, कैथोड पर। कैथोड की तरह कौन काम करेगा, HgO। दिस HgO will gain these 2 electrons and combines with water। यहाँ पर ये एज इट इज आपके क्या हो जाएंगे, यूज हो जाएंगे किसमें, रिडक्शन की प्रोसेस में। ये जो HgO है यहाँ पर O पे 2 नेगेटिव, Hg पर +2, ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा एंड इट विल कन्वर्ट इनटू Hg। और ये जो ऑक्सीजन है ये फिर से वाटर मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होगा और क्या बनेगा, 2OH नेगेटिव। यहां पर भी क्या है, 2OH नेगेटिव, कट, यहां पर कट, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन, कट। सो अगर हम नेट रिएक्शन लिखें, नेट रिएक्शन क्या होगी, Zn प्लस HgO gives out Hg प्लस ZnO। देखो कितने सिंपल रिएक्शन निकली, बहुत ज्यादा डर रहे थे ना कि पता नहीं रिएक्शन में क्या बनाएगी मैम, लेकिन मैम ने तो रिएक्शन को बहुत ही छोटा करके लिख दिया। अब देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन तो ये बनेगा कि इसके यूजेस क्या है, कहाँ पर ये यूज होती है। ये यूज होती है वॉचेस में एंड हियरिंग एड्स में। ठीक है, जो भी आपके सुनने के डिवाइसेस होंगे उन सब में क्या यूज होगा, ये आपकी मरकरी सेल। वॉचेस में भी यही सेल्स आपके यूज होते हैं। सेकंड है कि इसकी वोल्टेज कितनी है। ठीक है, इसकी वोल्टेज है 1.35 वोल्ट। नेक्स्ट ये आता है कि ये जो आपकी पूरी की पूरी सेल है इसमें कोई भी आयन इन्वॉल्व नहीं होता। नेट रिएक्शन में नो आयन इज इन्वॉल्व इन ओवरऑल रिएक्शन। जब कोई भी आयन इन्वॉल्व नहीं होता तो इसकी जो वोल्टेज है जो कितनी है 1.35, ये क्या रहती है, कांस्टेंट। सो इट्स वोल्टेज रिमेन्स कांस्टेंट। क्लियर, आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा। अब जो हमारी बची है सेकेंडरी सेल उसको हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे।